हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पोर्टर स्टडी पॉइंट पर। आज का हमारा टॉपिक है अलंकार और आज हम अलंकार को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त पोर्टर। तो जो भी बच्चा हमारे चैनल से नया जुड़ा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो एक्सप्लोर करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है? अलंकार। ठीक है, आज हम अलंकार को अच्छे से पढ़ेंगे और अलंकार का खेल खत्म करेंगे। अलंकार शब्द अलम धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण स्त्री के शरीर की शोभा को बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं। ठीक है, हिंदी के कवि के केशव दास एक अलंकारवादी कवि हैं। अलंकार के प्रकार। ठीक है, अलंकार के कितने प्रकार हैं? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। जिसमें ए है शब्दालंकार, जिसका अर्थ है शब्दों पर आश्रित अलंकार। ठीक है। बी अर्थालंकार। अर्थालंकार का मतलब है जो अलंकार अर्थ पर आश्रित होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं बच्चों। सी है आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। आधुनिक काल में पाश्चात्य साहित्य से आए अलंकार को आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार कहते हैं। ठीक है, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ए शब्दालंकार। शब्दालंकार को पढ़ते हैं। शब्दालंकार में आते हैं कौन कौन से अलंकार आते हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विपसा अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, जहाँ वर्णों की आवर्ती एक से अधिक बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल। ठीक है, तो इनमें तय की आवर्ती बार बार हुई है। अनुप्रास अलंकार में हम देखते हैं यहाँ पर एक ही वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार हुई है। जैसे तरनी में तय, तनुजा में तय और तट में भी तय। तय की आवर्ती बार बार हुई है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण सुरुचि, सुभाष, सरस, अनुरागा, इनमें की स की आवर्ती बार बार हुई है। ठीक है, यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा। ठीक है, यमक अलंकार की क्या परिभाषा है? जहाँ एक ही शब्द की आवर्ती एक से अधिक बार हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे पहला उदाहरण है कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। ठीक है, दूसरा है जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे हैं। ठीक है, तो इसमें तारे तारे हैं। और तीसरा है तू मोहन की उर्वासी, हबे उर्वासी समान। इसमें भी उर्वासी उर्वासी 2 शब्द आए हैं। ठीक है, माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इसमें मन का 2 बार आया है। ठीक है, नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की क्या पहचान है? ठीक है, तो श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, मतलब एक ही शब्द में चिपके हुए शब्द आते हैं। ठीक है, शब्द में अनेक शब्द उपस्थित होते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अब जैसे पहला उदाहरण है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी को मोती भी कहा गया है, मानुष भी कहा गया और चून भी कहा गया है। ठीक है, तो ये श्लेष अलंकार का कितना अच्छा उदाहरण है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट उदाहरण है स्वर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। सोने को यहाँ पर कवि के लिए क्या चाहिए? अच्छे शब्द चाहिए। व्यभिचारी को क्या चाहिए? अच्छे विचार। और चोर को क्या चाहिए? सोना चाहिए। तो दोनों एक ही शब्द में उपस्थित है। ठोर चिरजीवो ज्योरी जुरे, क्यों न इसने गंभीर, को घटिया ये वृषभ भानुजा, वे हलदर के वीर। ठीक है, ये चौथा उदाहरण है। पांचवा उदाहरण क्या है? जो रहीम गति दीपक की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारी करे, बड़े अंधेरा होए। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या पता चल रहा है? इसमें पता चल रहा है कि अच्छे घर में बुरे का होना। ठीक है, नेक्स्ट है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार की क्या पहचान है? देख लो अब वक्रोक्ति अलंकार की क्या पहचान है। देखो, वक्रोक्ति अलंकार 2 होते हैं। एक होता है काक वक्रोक्ति, इसमें वक्ता कहता कुछ और किंतु कंठ की आवाज के कारण अथवा अज्ञानता के कारण श्रोता सुन कुछ और लेता है। जैसे जाओ मत बैठो। ठीक है, इसमें जाओ मत बैठो कुछ उल्टा ही शब्द निकल कर रहा है कि जाओ मत बैठो। ठीक है, और नेक्स्ट उदाहरण है इसमें जाओ मत बैठो। अब कह रहा है तुम चले जाओ, यहाँ मत बैठो। एक में कह रहा है जाओ मत बैठो। ठीक है, ठीक है, दूसरा उदाहरण है देते हैं वरदान शिव, भाव चाहिए मत, भोले को वरदान हित, भाव चाहिए मीत।
यहाँ पर भी हम देखते हैं कि भाव के दो अर्थ निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति, इसमें श्रोता जानबूझकर वक्ता के कथन का दूसरा अर्थ निकालता है। वह जानता है कि वक्ता के कहने का अर्थ क्या है, फिर भी वह उसका अर्थ उल्टा ही लेता है। विप्सा अलंकार। ठीक है, विप्सा अलंकार की पहचान क्या है? मन के भावों को प्रकट करने के लिए शब्द को दोहराना। ठीक है, तो आसान शब्दों में कैसे कह सकते हैं इसको? आसान शब्द, जहाँ पर मन के भावों में एक ही शब्द बार बार आ जाए वहाँ पर विप्सा अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आ जाएगा वहाँ पे विप्सा अलंकार होता है। जैसे राम राम या छी छी या देखो देखो, इस तरह से शब्द आ जाएंगे, वहाँ पर विप्सा अलंकार होता है। नेक्स्ट है बी अर्थालंकार। तो अब अर्थालंकार के कितने भेद हैं, इसके भी अच्छे अच्छे पॉइंट लिए हैं मैंने। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पर है उपमा अलंकार, 2 पर है संदेह अलंकार, 3 उत्प्रेक्षा अलंकार, 4 रूपक अलंकार, 5 अतिशयोक्ति अलंकार, 6 भ्रांतिमान अलंकार, 7 लोकोक्ति अलंकार। ठीक है, ये लिए हैं। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, हमारे चैनल का क्या नाम है? पॉटर स्टडी पॉइंट। प्लीज़ पॉटर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है तो पॉटर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पर लेते हैं हम उपमा अलंकार को। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। ठीक है, उपमेय अलंकार। ठीक है, तो उपमेय या प्रस्तुत के जिसकी उपमा दी जाए, वह मुख्य वस्तु जिसके विषय में बात हो रही है, उपमेय कहलाता है। उपमान या अपप्रस्त, प्रकृति द्वारा बनाया हुआ वह वस्तु जिससे मुख्य वस्तु की तुलना हो रही है, उपमान कहलाता है। या साधन भी कह सकते हैं, या प्राकृतिक वस्तु भी। 4 पर है समान धर्म गुण। उपमेय व उपमान में पाया जाने वाला उभयनिष्ठ गुण जो दोनों में हो, उसमें और उपमान में। ठीक है, जो दोनों में होगा। 4 पर आता है सदृश्यवाचक शब्द। ठीक है, उपमेय व उपमान की समता या समानता बताने वाला शब्द सा, ऐसा, जैसा, ज्यों, सदस्य, समान। ठीक है, आदि शब्द है। उपमा अलंकार की पहचान क्या है? ठीक है, तो पंक्ति में सा, सी, सो, सम, सरिस, जैसा, तुल्य, या, के समान आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, तो उदाहरण देख लीजिए इसका। नंबर 1 है राधा बदन चंद्र सो सुंदर है। ठीक है, दूसरा उदाहरण है सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। ठीक है, तो आप इससे पता चल रहा है राधा का बदन चंद्र से सुंदर है। तीसरा है ऊषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ठीक है, इसमें भी पता चल रहा है आपको आसानी से। चौथा है पीपर पात सरिस मंडोला। देखो यहाँ सरिस आ गया, इसमें तीसरे में सी आ रहा, लक्ष्मी सी, और इसमें दूसरे में सा आ रहा है, पहले में भी सा आ रहा है। पड़ी थी बिजली सी विकराल, इसमें भी आ रहा है। पांचवें छठा प्रभात नभ था बहुत, यह भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है संध्या अलंकार। संध्या अलंकार की क्या पहचान है? जहाँ उपमेय में उपमान का संदेह होता है वहाँ पर संध्या अलंकार होता है। जैसे यह मुख है या चंद्र है, आसान शब्दों में कह सकते हैं। ठीक है, जब हमें किसी वस्तु के बारे में संदेह होता है कि वह वस्तु गोल है या फिर वह वस्तु चपटी है। जैसे कि इसमें देख लो, यह मुख या चंद्रमा है, मतलब पता नहीं चल रहा है मुख है या चंद्र है। चंद्रमा को कह सकते हैं चंद्रमा मुख है, या मुख को चंद्रमा कहा गया है, इसलिए हमें पता नहीं हो रहा, इसलिए संदेह हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की क्या पहचान है? ठीक है, इसमें आपसे कहेगा कि मानो मतलब आपको मानना है या कल्पना करनी है। इसमें मानो मनुहु, जानो जनु, मानु मनुहु आदि शब्द आते हैं। जैसे मुख मानो चंद्र है, यहाँ पर आपसे मानने के लिए कहा गया है कि मुख को ही मान लो चंद्र है। उदाहरण देखने से हमें पता चलता है कि मुख्य को हमें चंद्रमा मानने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक है, तो मानने के लिए। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा उदाहरण लिया है हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट है अलंकार रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है?
जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो और इस अलंकार में योजक चिन्ह अवश्य होगा और योजक चिन्ह को हटाकर रूपी शब्द लगा देते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान से देना है। जैसे उदाहरण है इसका, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, तो उपर्युक्त पंक्ति में राम रतन को ही धन कहा गया है। यहाँ उपमेय और उपमान ढान में अंतर स्पष्ट नहीं राम रतन हो पा रहा है। राम रतन उपमेय पर धन उपमान का आरोप है तथा दोनों में भिन्नता है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। यहाँ पे धान नहीं धन है। ठीक है, ठीक कर लेना। और मुख चंद्र है, यानी कि मुख को ही चंद्र कहा गया है। मुख चंद्र है तो मुख को ही चंद्र कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा क्या है? ठीक है, परिभाषा और पहचान क्या है? जहाँ किसी विषय वस्तु का लोक मर्यादा के विरुद्ध बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हम मान लो किसी की बात को बढ़ा चढ़ाकर कह दिया, जैसे कि साउथ की मूवी में होता है कि एक गुट लगा और वो भाग गिरा, तो उसे ही अतिशयोक्ति कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा उदाहरण है। तो उदाहरण हमने अच्छे अच्छे लिए हैं, आप देख लेना। जैसे पहला है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। मतलब अभी तक हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी। ठीक है, और निशाचर भाग खड़े हुए। तो यहाँ से पता चलता है कि कोई बड़ा चढ़ाकर बात हुई है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब राजा इस पार सोच ही रहा था कि घोड़ा उस पार पहुंच गया। तो हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ सामान्य के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे मतलब भ्रांति का मतलब क्या है? भ्रमण हो रहा है हमें। ठीक है, संदेह से दूसरा होता है भ्रमण। जहाँ जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वन में मोर। इन पंक्ति में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण को देखकर उनके सांवलेपन के कारण वन के मोरों को काले बादल का भ्रम होता है और वे वर्षा होने वाली है ऐसा समझकर मोर नाचने लगते हैं। अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि भैया यहाँ भ्रम हो गया उन्हें, मोरों को, और वे नाचने लगे। ठीक है, नेक्स्ट है लोकोक्ति अलंकार। ठीक है, लोकोक्ति अलंकार की परिभाषा, प्रसंगवश लोकोक्ति का प्रयोग करना। मतलब जो लोकोक्ति होगी ना कहीं वो ही लोकोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, अब कैसे होगा? उदाहरण है, उदाहरण हमने लिया है बहुत अच्छा सा। आछे दिन पाछे गए, हरिषि क्यों न हेत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया चुग गई खेत, देख लो हमने कितना अच्छा उदाहरण लिया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और घंटे का बटन दबाना न भूले। तो नेक्स्ट है हमारा क्या है? सी, आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। इसमें मैंने एक ही अलंकार को लिया है, मानवीकरण अलंकार, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। जहाँ प्राकृतिक वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे, बादल और समुद्र आदि में मानवीय जैसी भावनाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, या निर्जीव वस्तुओं का सजीव के रूप में चित्रित किया गया, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हम देख रहे हैं, फूल हंसे कलियां मुस्काई। ठीक है, तो फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो निम्न पंक्ति में हम देख पाते हैं कि फूलों के हंसने और कलियों के मुस्कुराने का वर्णन किया गया है, परंतु यह सब मानवीय क्रियाएं हैं। यहाँ प्रकृति के माध्यम से मानवीय भाव को चित्रित किया गया है, अतः यहाँ मानवीयकरण अलंकार है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा मानवीय अलंकार क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो मैं हूँ आपका प्यारा सा दोस्त पोर्टर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जो नया मेंबर है, जो अभी अभी हमारे चैनल से जुड़ा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है पोर्टर स्टडी पॉइंट्स। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून, बहुत ही जल्द हमारी वीडियो आने वाली है। तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ वेट करें। धन्यवाद।